एक बार एक राजा था जिसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और एक लड़का। लड़का उसका वारिस और होने वाला राजा था। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं अब बचूंगा नहीं, इसलिए तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। जब तुम्हारी बहनें शादी लायक हो जाए तो उन्हें महल के छज्जे पर खड़ा कर देना और नीचे सड़क पर जो भी पहला व्यक्ति आए, चाहे वह गंवार किसान हो या कोई विद्वान और या फिर कोई कुलीन व्यक्ति, उसी से उनकी शादी कर देना। इतना कहकर राजा मर गया। जब राजकुमार की सबसे बड़ी बहन शादी के लायक हुई तो राजकुमार ने उससे छज्जे पर खड़े होने के लिए कहा। वह छज्जे पर जाकर खड़ी हो गई। वहां से सबसे पहला गुजरने वाला आदमी एक नंगे पांव वाला आदमी था। उसे देखकर राजकुमार ने उससे कहा, दोस्त जरा रुको। आदमी ने पूछा, क्या बात है सरकार, मुझे देर हो रही है, मेरी बकरियां भूखी हैं, मुझे उन्हें घास के मैदान में खाना खिलाने के लिए लेकर जाना है। राजकुमार बोला, आप जरा यहाँ बैठे, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी आपसे करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोला, सरकार आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो एक बहुत ही गरीब बकरी चराने वाला आदमी हूँ, मैं एक राजकुमारी से शादी कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार बोला, पर मेरी बहन से यह शादी आप मेरे पिता की इच्छा के अनुसार ही कर रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप हाँ कर दे। इस तरह बड़ी राजकुमारी और उस बकरी चराने वाले की शादी हो गई और इस तरह उसकी सबसे बड़ी बहन महल छोड़कर उस बकरी चराने वाले के साथ चली गई। अब दूसरी बहन की शादी की बारी आई तो राजकुमार ने उससे भी बाहर छज्जे पर खड़ा होने के लिए कहा और फिर जो भी पहला आदमी सड़क पर दिखाई दिया उसको बुलाया गया। वह आदमी बोला, मेहरबानी करके मुझे देर मत कीजिए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैंने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है, मुझे जाकर देखना है कि मेरे उस जाल में कोई पक्षी फंसा या नहीं। राजकुमार बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए आप अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर ले जाकर उसने अपनी बीच वाली बहन का हाथ उसको सौंपा तो वह बोला, सरकार यह कैसे हो सकता है, मैं तो एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला हूँ, मैं एक शाही खानदान की बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार बोला, मेरे पिता की यही आखिरी इच्छा थी कि मैं सड़क पर जाने वाले पहले आदमी से अपनी बहन की शादी कर दूं। अब आप ही मुझे ऐसे पहले आदमी मिले हैं, सो मैं अपनी बहन आपको सौंपना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज न हो तो पक्षी पकड़ने वाले को भला क्या एतराज हो सकता था। तो उसने अपनी दूसरी बहन की शादी उस पक्षी पकड़ने वाले से कर दी। वे लोग भी महल से चले गए। जब उसकी तीसरी और सबसे छोटी बहन बाहर छज्जे पर गई तो सबसे पहला आदमी जो सड़क पर गुजरा वह एक शमशान में काम करने वाला था। हालांकि यह देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी सबसे प्यारी बहन की शादी एक शमशान वाले से कर रहा था, पर फिर भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने उसकी शादी उस आदमी से ही कर दी और वह भी महल छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। जब उसकी सारी बहनें ससुराल चली गई तो वह महल में अकेला रह गया। एक दिन उसने सोचा, क्या हो अगर मैं अपनी बहनों की तरह से ही किसी ऐसी स्त्री से शादी कर लूं जो मुझे सड़क पर सबसे पहले दिखाई दे जाए, देखता हूं कि मेरी किस्मत में कौन आती है। तो समय आने पर वह खुद भी महल के छज्जे पर जाकर खड़ा हो गया। सबसे पहला आदमी जो उधर से गुजरा वह भी एक बूढ़ी धोबिन। उसने उस बूढ़ी धोबिन को बुलाया, ए दोस्त जरा रुको। अरे मैं तुम्हारी दोस्त कैसे हो गई राजकुमार। फिर भी बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मेहरबानी करके आप जरा अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यह बहुत जल्दी का काम है। इतनी जल्दी का भी क्या काम है, मुझे नदी पर जाकर कपड़े धोने हैं। तब राजकुमार जरा सख्ती से बोला, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम अंदर आओ। उस बूढ़ी ने लड़ने की निगाह उसके ऊपर डालकर कहा, देखो तो जरा इस लड़के को, इस बुढ़िया से लड़कर तो देखो जरा, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। कहते हुए उसने राजकुमार को गाली दी और उसके पास चली गई। राजकुमार ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। वह बोली, तुम पागल हो गए हो क्या। अरे अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो जाओ और जाकर फूल वाली से शादी करो,
तब देखूं मैं तुम्हें। और यह कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने तो ऐसी भाषा पहले कभी सुनी नहीं थी, तो उसकी गाली सुनकर तो राजकुमार के पैर कांप गए। गिरने से बचने के लिए उसने छज्जे को पकड़ लिया, लेकिन उस लड़की का नाम सुनकर उसे उस लड़की से शादी करने की इच्छा हो आई। वह नाम उसके दिमाग में घुस गया था। उसने सोचा, इसके लिए तो अगर मुझे घर छोड़कर दुनिया भी घूमनी पड़े तो मैं घूमूंगा, जब तक कि मैं उस फूलवाली का पता न लगा लूं। ऐसा सोचकर वह दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसने आधी दुनिया घूम ली, पर किसी को उस फूलवाली का पता ही नहीं था। उसको घूमते घूमते अब तक 3 साल हो चुके थे। फिर एक दिन वह एक मैदान में आ निकला। वहां उसे पहले बकरियों का एक झुंड मिला, फिर दूसरा और फिर तीसरा झुंड मिला। वह उन झुंडों में घुस गया और अपना आगे का रास्ता खोजने लगा। जल्दी ही वह एक महल के सामने आ पहुंचा। उसने उस महल का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, क्या कोई घर पर है? मुझे रात को सोने के लिए जगह चाहिए। एक स्त्री ने महल का दरवाज़ा खोला और राजकुमार को देखते ही अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। भैया! राजकुमार ने भी उसे पहचान लिया। वह उसकी सबसे बड़ी बहन थी, जिसे उसने एक बकरी पालने वाले से ब्याह था। तभी वह बकरी पालने वाला भी वहां आ गया। राजकुमार तो उसे देखकर पहचान भी न सका। वह तो एक राजा की तरह से दिखाई दे रहा था। उन दोनों ने राजकुमार को अपना महल दिखाया और बताया कि उसकी दूसरी दोनों बहनें भी इतनी ही अमीर थी और उनके घर भी ऐसे ही थे। फिर राजकुमार ने अपनी बहन से पूछा, मैं फूलवाली को ढूंढने निकला हूँ, क्या तुम जानती हो कि यह फूलवाली कौन है और कहाँ रहती है? उसकी बहन बोली, हम तो उस फूलवाली को नहीं जानते, पर तुम दूसरी बहनों के पास चले जाओ, हो सकता है कि वे जानती हो। उसका जीजा बोला, और अगर तुम किसी खतरे में पड़ जाओ तो लो, बकरी के 3 बाल ले जाओ। इनमें से एक बाल जमीन पर फेंक देना, तुम तुरंत ही उस खतरे से बाहर निकल आओगे। राजकुमार ने वे बाल लिए और अपने सफ़र पर आगे चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक जंगल में आ पहुंचा। हर पेड़ की हर शाख पर पक्षियों ने बसेरा कर रखा था। बहुत सारी पक्षी आसमान में भी उड़ रही थी। वे सब इतनी ज़्यादा थी कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब एक साथ और इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी जिससे कान फटे जा रहे थे। और इन सब के बीच में था उनके बीच वाली बहन का महल। उसकी यह बहन उसकी सबसे बड़ी वाली बहन से भी ज़्यादा अमीर थी। पहले उसका पति एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला था और अब तो वह भी कोई राजा जैसा लग रहा था। वह अपनी उस बहन से मिला, पर उनमें से भी किसी को उस फूलवाली का पता नहीं था। उन्होंने फिर उसे अपनी तीसरी बहन के पास भेज दिया। जाने से पहले राजकुमार ने इस जीजा ने उसे पक्षी के 3 पंख दिए और कहा कि अगर वह किसी खतरे में पड़ जाए तो बस वह उनमें से एक पंख नीचे गिरा दे और वह उस खतरे से तुरंत बाहर आ जाएगा। राजकुमार ने वे 3 पंख उससे ले लिए और फिर अपने सफ़र पर आगे चल दिया। चलते चलते वह अब एक ऐसी जगह आ पहुंचा था जहां उसे अपने दोनों तरफ शमशान दिखाई दे रहे थे। आगे चलकर वे शमशान इतने ज़्यादा हो गए कि उसे अपने चारों तरफ शमशान ही शमशान दिखाई देने लगी और उन शमशानों के बीच में उसे दिखाई दिया एक बड़ा सा महल। इस तरह वह अब अपनी तीसरी बहन के महल पहुंच गया था, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। राजकुमार ने इस जीजा ने उसे एक हड्डी दी और कहा कि अगर वह किसी खतरे में पड़ जाए तो उस हड्डी को नीचे गिरा दे, बस वह उस खतरे से बाहर आ जाएगा। उधर उसकी बहन ने कहा कि वह उस शहर को जानती थी जहां वह फूलवाली रहती थी। उसने अपने भाई को एक बुड्ढी का पता दिया जिसकी उसने कभी कुछ सहायता की थी। उसने कहा कि वह उस बूढ़ी के पास चला जाए, वह उसकी सहायता जरूर करेगी। राजकुमार वहां से चलकर फूलवाली के शहर आया। यह फूलवाली एक राजा की बेटी थी। राजा के महल के ठीक सामने एक बूढ़ी का घर था। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो उस बूढ़ी ने भी उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। सुबह सुबह बूढ़ी के घर की खिड़की से वह फूलवाली को देख सका, परंतु उसका चेहरा पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। बूढ़ी ने राजकुमार को चेतावनी दी कि उसे राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका पिता बहुत ही बेरहम किस्म का है। वह अपनी बेटी के लिए हाथ मांगने वालों से बहुत नामुमकिन काम करने को कहता है, और जब वे
काम नहीं कर पाते तो उनका सिर है वो धड़ से अलग करवा देता है। पर राजकुमार बहुत ही बहादुर नौजवान था। उसने उस बूढ़े से कहा कि इस बात की वह बिल्कुल भी चिंता न करे। वह निडर होकर राजा के पास गया और उसकी बेटी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कहा, ठीक है, वह उसकी बेटी से शादी कर सकता है, पर उसे उसकी बेटी से शादी करने से पहले उसकी 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। राजकुमार तो उस सब के लिए तैयार होकर ही आया था, तो वह उसकी सब शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने उसे एक बहुत बड़े से सामान रखने वाले कमरे में बंद करवा दिया। उस कमरे में सेब और नाशपाती से भरे बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे। उससे कहा गया कि अगर उसने वे सब सेब और नाशपाती एक दिन में खाकर खत्म नहीं की तो उसका सिर उसके धड़ से काट दिया जाएगा। अब वह इतने सारे सेब और नाशपाती खुद तो नहीं खा सकता था। इस परेशानी के मौके पर उसे अपने सबसे बड़े जीजा के दिए हुए बकरी के बालों की याद आई। सो उसमें से उसने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत ही बहुत सारी बकरियों की आवाज़ से वह कमरा गूंज गया। चारों तरफ से बहुत सारी बकरियां वहां आ गए और उन्होंने उन डिब्बों में भरे हुए वे सारे सेब और नाशपाती खा डाले। उनका एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अगले दिन जब राजा ने उसका कमरा दिखवाया तो उसको यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके वे सारे सेब और नाशपाती वाकई ख़त्म हो चुके थे। वह बोला, बिल्कुल ठीक, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, पर अभी एक दूसरा इम्तिहान भी है। जब तुम उसके साथ पहली रात गुजारोगे तो तुम उसे सबसे सुंदर और मीठा गाने वाली पक्षी के मीठे गाने से सुला दोगे, नहीं तो अगले दिन तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद उसकी शादी फूलवाली से हो जाएगी। अगली रात राजकुमार ने अपने पक्षी पकड़ने वाले जीजा के दिए हुए पंखों में से एक पंख जमीन पर गिरा दिया। उसी समय वहां आसमान में बहुत सारे रंगों के पंखों वाले पक्षी आ गए। उन्होंने इतने मीठे सुर में गाना शुरू कर दिया कि राजकुमारी अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए तुरंत ही सो गई। अगले दिन राजा ने कहा, वाह, यह तो बड़ा अच्छा रहा, तुम तो मेरी बेटी जीत ली। और उनकी शादी हो गई। अब राजा ने तीसरी शर्त रखी, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो, इसलिए कल सुबह तक तुम्हें एक बच्चा होना चाहिए जो माँ और पिताजी कह सके, नहीं तो मैं तुम दोनों का सिर धड़ काट दूंगा। राजकुमार ने कहा, अभी तो सवेरा होने में बहुत समय है, आप थोड़ा इंतजार करें। और वह अपनी फूल वाली पत्नी के साथ वहां से चला गया। सुबह सवेरे उसे अपने सबसे छोटे जीजा की दी हुई हड्डी याद आई। उसने उसे जमीन पर फेंक दी तो वह हड्डी एक बहुत ही सुंदर छोटे लड़के में बदल गई। उस लड़के के हाथ में एक सुनहरा सेब था और वह माँ और पिताजी पुकार रहा था। राजकुमार का ससुर वहां आया तो वह बच्चा उसके पास गया और अपना वह सुनहरी सेब उसके मुकुट के ऊपर रखने की जिद करने लगा। राजा ने प्यार से उस बच्चे को चूमा, अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया और अपना मुकुट उतारकर अपने दामाद के सिर पर रख दिया। अब वह राजकुमार 2 राज्यों का राजा था। उसकी 3 बहनें और उनके पति भी आ गए थे। उन सब ने मिलकर बहुत दिनों तक राजकुमार की शादी की बहुत खुशियाँ मनाई। तो ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।